गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं बंसीनारायण सिंह आप सभी का लॉर्ड बुद्धा नॉलेज सेंटर में मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से इस समय टेंस की जानकारी दे रहा हूं। तो आज जिस टेंस को लेकर मैं आया हूं उस टेंस का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हाँ दोस्तों, कल मैंने अगले वीडियो में बताया था सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के, और आज जो हम बताने जा रहे हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? इस टेंस के वाक्यों में क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि लगा रहता है। अब इसका रूल टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या है, नियम क्या है? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में चलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद शैल विल, जैसा कि सिंपल फ्यूचर में भी था सब्जेक्ट प्लस शैल विल, लेकिन इसमें अलग से क्या एक बढ़ जाता है केवल बी, और यहाँ पर V1 था उसमें यहाँ पर आ गया V4, यानी क्रिया में ING जोड़ देंगे। तो हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इसके बाद नॉट, फिर बी, यानी शैल विल और बी के बीच में नॉट का स्थान आता है। याद रखेंगे, जब भी नॉट का प्रयोग होता है बी के पहले होता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य के शुरू में क्या रहे तो क्या करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू में जब क्या आता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ शैल या विल है, तो शैल या विल को पहले कर देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट ज्यों करते हो जैसे पिछले अपने देखा पीछे। तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं, जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि रहे तो। हाँ दोस्तों, फिर से देखेंगे, जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि रहे तो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले उसका अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, व्हाट, व्हाई, वेयर, etc, इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बी से पहले नॉट, इसके बाद बी, फिर V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। मैं पत्र लिखता रहूंगा, देखिए इसके वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या लगा, ता रहूंगा, तो ये इसका पहचान है। तो मैं पत्र लिखता रहूंगा, आई शैल बी राइटिंग V4 अ लेटर, आई शैल बी राइटिंग। दोस्तों, प्रत्येक सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद यहां से हम चलते हैं, पीछे की तरफ बढ़ते आते हैं, सेम वैसे ही। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह मेरे घर नहीं आता रहेगा, तो ही विल नॉट बी और विल के बीच में नॉट, ही विल नॉट बी कमिंग माय हाउस। आगे देखते हैं, क्या तुम वहां जाते रहोगे, क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, तो यहाँ पर शैल विल को पहले लिखेंगे। तो यू के साथ विल आता है, तो इसलिए विल यू बी गोइंग देयर, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, हम लोग क्यों नहीं उसकी मदद करते रहेंगे। हाँ दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव दोनों है, क्यों नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को सबसे पहले दिया जाता है। व्हाई शैल वी नॉट बी, देखिए बी के पहले नॉट आया है, तो व्हाई शैल वी नॉट बी हेल्पिंग हिम, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। आगे देखते हैं दोस्तों, शैल बी और विल बी का प्रयोग अभी हम लोग ने देखा। एक जगह एक अलग से भी सेंटेंस होता है जहां पर शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कहां पर और शैल बी विल बी लिखा जाता है। तो जिन वाक्यों के अंत में होगा, बनेगा, रहेगा आदि लगा रहे, उनमें शैल बी या विल बी का प्रयोग होता है। दोस्तों, ऐसे वाक्यों का एक पहचान और है कि ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब जो पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि जो मेन वर्ब है, ये सब नहीं रहता है।
केवल होगा बनेगा रहेगा रहता है, यानी मेन वर्ब इसमें होता ही नहीं है। इसका अनुवाद का नियम सेम वही है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट यहाँ पर वर्ब नहीं लिखा गया। कंप्लीमेंट का मतलब होता है अगर जो भी वर्ड्स होगा उसको इसकी बी के बाद में रख देते हैं, जो कहते हैं। अगर नेगेटिव होता है तो जैसा कि पीछे बताया गया कि सब्जेक्ट और शैल विल के बाद नॉट फिर बी प्लस कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल से देखते हैं, मैं एक अच्छा किसान बनूंगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पढ़ना लिखना आ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही वाक्यों में होगा बनेगा जैसे बनूंगा आया ना, तो इसी बनूंगा के लिए बनूंगा होगा रहेगा रहता, इसी के लिए बी का प्रयोग किया जाता है। तो मैं एक अच्छा किसान बनूंगा, आई शैल बी, मैं बनूंगा, आई शैल बी अ गुड फार्मर। आगे देखते हैं, क्या वह अमीर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर होगा आया है, तो विल ही नॉट बी रिच, होगा, होगा के लिए बी का प्रयोग हुआ, विल ही नॉट बी रिच। हमारा देश क्यों गरीब रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा देश, तो वाई विल, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, वाई विल आवर कंट्री बी पुअर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि शैल बी और विल बी का प्रयोग ऐसे वाक्यों में भी होता है जिनके अंत में होगा बनेगा रहेगा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये जो टेंथ है आज का यह वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और दोस्तों हमारा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, और इसके लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएंगे। दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेनी मेनी थैंक्स, ऑल द बेस्ट।